अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे इदारे का विज़िट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मैंने अभी तक इस किस्म का इल्मी इदारा और इस किस्म की रूहानी जगह नहीं देखी। और मैंने कहा कि आज अमूमन आप लोग तो हमारी वीडियोस वो देखते होंगे जो हम सेशंस ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं या मुख्तलिफ स्पीकर्स को हम बुलाते हैं और वो प्रोग्राम्स हम रिकॉर्ड करवा के आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन आज ये मेरा पहला जो है व्लॉग होगा और मैंने कहा कि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो हम फैमिली मेम्बर्स की तरह समझते हैं अपने। और मैंने कहा कि ये जो सफ़र है और इस इदारे की क्या खसूसियत है वो आप लोगों से भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह सफ़र की जो आगे मज़ीद तफसील है वो आपसे इंशाल्लाह मज़ीद शेयर करता जाऊँगा। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस टाइम हम अल नदवा एजुकेशनल ट्रस्ट सिस्टम में पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ तामीराती काम हो रहा था तो हमने पहले नमाज अदा करना बेहतर समझा, फिर मुफ्ती साहब से मुसाफा भी हुआ। अच्छा, अब इस इदारे की कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि मैंने ज़रूरी समझा कि इस इदारे का मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँ, वो इंशाल्लाह मैं नीचे जाके आपको तरतीब समझाता हूँ। अभी ये एक और जो हॉल है वो भी तामीराती काम है। इसी सिलसिले में मैंने कहा कि आपको इस हॉल का विज़िट करवाएँ। आएँ ज़रा, ये देखें, सॉलिड लकड़ी जिसको आम ज़ुबान में शीशम भी कहते हैं और हमारी ज़ुबान में जो है वो टाली कहलाती है। बहुत ज़बरदस्त नक्शा मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो मसाजिद थी ना, ऐसा फ़ील हो रहा है कि नक्शा इन्होंने वहाँ से लिया है। और अभी तामीराती काम जारी है। और ये भी अब चले मैं आपको सस्पेंस आपका ख़त्म करता हूँ। अल नदवा एजुकेशनल ट्रस्ट सिस्टम में एक ऐसी मुनफरिद लाइब्रेरी है जो पाकिस्तान के जितने बड़े तालीमी इदारे मैंने विज़िट किए, ऐसी लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ तकरीबन आपको 2 से 2.5 लाख कुतुब मिलेगी और 50 मुल्कों से इन्होंने जमा की, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल हैं। और इसमें यूनिक बात क्या है कि 50 मुल्क और मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा इनको खाली ये किताबों का ख़जाना इकट्ठे करते हुए लगा। अच्छा, इसमें शाफिही मसलक, हनफी मसलक, हम्बली और जाफरी आपको सब कुछ मिलेगा। तारीख़ी कुतुब भी मिलेगी, तसव्वुफ़ में भी मिलेंगे, फतवाजात भी मिलेंगे, मंतक, फ़लसफ़ा, हर टॉपिक पे आपको जो है हर किस्म की किताबें मिलेंगी। ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कैमरा मैन ज़रा चारों तरफ से ना हमारे ये बताएं। ये अभी लाइब्रेरी है, ये बन रही है। और जो लोग भी जिनके पास वसाइल नहीं है किताबें ख़रीदने के, और जिनके पास अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहां वो जाएं, वो किताबें पढ़ना चाहें, तो उनका खाने का या रहने का मसला होता है। तो मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि जो इस इदारे पे जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस ज़ात से काम लिया, मुफ्ती सईद अहमद ख़ान साहब, और इदारे की इंतज़ामिया की ये ऑफ़र भी है कि जो रहना चाहे रहने का भी बंदोबस्त इदारा करके देगा, जो खाना चाहे खाने का बंदोबस्त भी इदारा करके देगा। दुनिया के हर टॉपिक पे हर इल्म में आपको इस्लामी तारीख़ क्या है, इस्लाम का मनहज क्या है, सीरत क्या है, तफासिर क्या है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब की किताबें आपको मिलेगी। इवन जो कादियानियों का लिटरेचर है वो भी मिलेगा और रद्द कादियानियत पे जो मुसलमानों ने लिखा है आपको वो भी मिलेगा। अच्छा, अभी तो ये जो तामीराती काम था आपको ये बताया, अब आपको जो नीचे हॉल हैं लाइब्रेरी के, इंशाल्लाह आए मेरे साथ, आपको वो विजिट कराते हैं। अच्छा, इस टाइम बिल्कुल हम इदारे के अंदर आ चुके हैं और बैकग्राउंड जो आप मेरा देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा, बैकग्राउंड देख के मुझे ये फील होता है, मैं अभी सोच रहा था कि जन्नत कैसी होगी। मतलब ये जगह जो दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर की नहीं है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है, तो मैं सोच रहा था कि जन्नत कैसी होगी। बाकी ये इस इदारे के हमारे बहुत प्यारे साथी हैं उमर भाई, लाइब्रेरी की भी सारी तरतीब इन्हीं को पता होती है। और मज़ीद जो सवाल हम आप तक जो उनके जवाबात पहुँचाएंगे वो उमर साहब पहुँचाएंगे। उमर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया ये इतनी खूबसूरत जगह बनाने की और इतनी मेंटेनेंस और बड़ी नफासत से ये मामला तैयार करने का। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें तो मुफ्ती साहब की बड़ी कुर्बानी है जी, और उनका ज़ौक़ है, शौक़ है मुताले से। और बागबानी जो आप देख रहे हैं इसका भी मुफ्ती साहब का बहुत शौक़ है। अच्छा, और इसके लिए फिर मुफ्ती साहब भी बेहतर बता सकते हैं। उनका एक विज़न है ठीक कि जो भी स्टूडेंट हैं आए हैं उनके लिए फ्री मुताला हो, फ्री रिहाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सहूलियात मुफ्ती साहब दे सकते हैं, आजकल के दौर में मुश्किल है, इस महंगाई के दौर में। ठीक।
तो उमर भाई मुझे ये बताएं कि इस इदारे में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने खर्चे पे रहते हैं, अपना खाना पीना अपने खर्चे पे करते हैं कि इदारे की तरफ से ये मामला होता है? नहीं जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती साहब की बड़ी बात है कि अदारे की तरफ से होता है जी सारा। इसमें अच्छा, खाना पीना, रिहाइश, माशाल्लाह, लॉन्ड्री, आपकी चाय होती है 3 टाइम, ये सब माशाल्लाह। अदारे की तरफ से। और लाइब्रेरी भी उनके लिए 24 घंटे ओपन अच्छा, रहती है यहाँ जो। माशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ सर्दियों जी, में मुताले के लिए होती है जी, धूप के लिए ठीक, कोई ज़बरदस्त, बैठना चाहे सर्दियों में। तो ये ज़बरदस्त। भी नई कुर्सियाँ मुफ्त ने बनवाई हैं, टेबल चेयर आए नीचे, इंशाल्लाह। आए उमर भाई, जी ज़रा जी, दिखाते हैं ये। ऊपर भी इसी तरह सेटअप बनाया हुआ है कुर्सियों का, अभी ये भी यहाँ भी बनाया है इंशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, इससे एक ये चीज़ भी क्लियर होती है जी जी कि लोग कहते हैं जी कि उलमा ने कुछ किया नहीं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो मुफ्ती साहब ने एक अपना मेरे भाइयों दोस्तों अजीज़ों एक अपना जहाँ बनाया हुआ है। और एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि साहिल अदीम साहब, कैसर भाई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे जो मशहूर लोग हैं वो इधर आए हैं और वो दंग रह गए हैं ये इदारे का सेटअप देखे। और ऐसी किताबें आपको, खैर वो लाइब्रेरी का इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे आपको उमर भाई, यहाँ आपको ऐसी ऐसी किताबें मिलेंगी कि वो पाकिस्तान के बड़े से बड़े इदारों में मैंने पता किया, मकतबों में पता किया, वो नहीं थी। आए जी उमर भाई, ये देखें जी कितना खूबसूरत सेटअप बनाया गया है। और ये देखें सफाई सुथराई का कितना ज़बरदस्त ख्याल रखा गया। मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन ज़रा ये नज़ारा भी दिखाएं लोगों को। आप ये देख सकते हैं कि मेंटेनेंस का कितना ख्याल रखा गया। अच्छा उमर भाई, इसका जो कि जी लगे हुए हैं, हर दरख्त लगे हुए हैं फलों के। अच्छा, माशाल्लाह, कार्ड भी लगा और ये साथ कार्ड भी लगा है। मैं चाहूँगा कि जी। कैमरा मैन ये देखेंगे, ये देखें कि हर दरख्त लगे हुए हैं और जिस जिस फल के या जिस आइटम के भी जो दरख्त है वो साथ ऊपर कार्ड लगा है। ये लीमू का, ये भी लीमू का, फिर आगे भी लीमू है, कुछ अंजीर हैं। अच्छा माशाल्लाह, खुबानी भी है, कमाल है जी, अंजीर और कुर्बानी और सब का वो कार्ड भी लगे हुए हैं सामने। वो देखें, वो कार्ड भी, वो जबरदस्त, वो सामने भी लगे देखें, कार्ड वगैरह जबरदस्त, वो भी लगे हुए नीचे। वो देखें, वो आम का है, वो जबरदस्त। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको आबाद रखे जी, और इस इदारे से ज़्यादा से ज़्यादा खैर फैलाए और मुफ्ती साहब को भी अल्लाह बरकतों वाली उम्र दे। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा उठाएं। यूट्यूब से या गूगल से दीन नहीं सीखा जाता, उस्तादों से और किताबों को खोलने से आपको पता चलता है कि असल मसले की जड़ है क्या। चलें आए अब आप लोगों को लाइब्रेरी का विजिट कराते हैं। तो ये वाली, ये रद्द कादियानियत पे जी, जिसमें हमारे उलमा ने लिखी है उनके खिलाफ, ठीक, और उनके रद्द में लिखी है। ये एहतसाब कादियानियत है, ये ख़त्म नबूवत के वालों ने लिखी है। इस तरह ये सैफ चिश्ताई है, पीर मेर अली शाह साहब की। अच्छा, ये छोटी सी किताब है जी, लेकिन मैंने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि ये किताब इतनी जामियत रखती है और इतनी मजबूती रखती है कादियानियत के खिलाफ। छोटी सी किताब है, सैफी चिश्तियाई जी, कमाल की किताब है जी, हर बंदे को पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा पढ़े अगर कादियानियत के हवाले से कुछ शुबात हो उसे। जी ऐसे ही, ये यहाँ से निकाली थी जी वहीं। और ये माशाल्लाह हमारे अकाबिर ने जो रद्दे कादियानियत पे काम किया, ये वो हैं। अच्छा, इसी तरह ये आ जाए इस तरफ, तो ये सेक्शन जो है ये तसव्वुफ का है। हाँ, ये मेरा फेवरेट जो आप कह लें फील्ड है जी। उम्मत पे उमर भाई एहसान हर तबके ने किया। मुनाजरीन ने भी किया जो कुफार के खिलाफ मुनाजरा करते थे, मुफस्सरीन ने किया और मुहद्दिसीन ने किया, हर तबके ने एहसान किया। लेकिन पिछले 400-500 साल में जो एहसान उम्मत पे, और ये मैं अपनी बात ज़बरदस्ती नहीं थोप रहा, मेरी एक अपनी राय है, खुद मुफ्ती साहब का भी झुकाव उसी तरफ है। जो उमर भाई सूफिया ने इस खित्ते में बड़े सगीर में एहसान किया ना, कि जब वो लोग आए और हिंदुइज़्म और सिखिज़्म और तरह तरह की खुराफात यहाँ पे थी, तो जो सूफिया ने इस उम्मत पे एहसान किया पिछले 400-500 सालों में, वो मुझे किसी और का नहीं मिलता। और तसव्वुफ को जो लोग नहीं समझ पाए, या वो कहते हैं कि तसव्वुफ एग्जिस्ट करते नहीं इस्लाम में, तो मैं कहूँगा कि आप इधर आएँ, पहले तसव्वुफ को पढ़ें और किसी अहले तसव्वुफ की मजलिस में बैठें, फिर आपको समझ लगेगी। अब आगे आपको उमर भाई गाइड करेंगे। माज़र सर आपकी बात काटने का, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, आप कंटिन्यू रखें। जी जी, यहाँ से तसव्वुफ की किताबें शुरू हो जाती हैं जी। ऊपर सबसे आप पहली लाइन में देखें तो ये मकतूबात इमाम रब्बानी के कुछ नुस्खे रखे हुए हैं, उसके जो पुराना नुस्खा है वो भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ। और ये नीचे आप देखें तो ये मसनवी का नुस्खा है पुराना, हाशिए के साथ, ज़बरदस्त। हाँ जी, ये भी हाशिए के साथ है। बाकी 4-5 इसकी शुरुआत हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में, उर्दू में है, इंग्लिश में है और अरबी में भी है। और ये ऊपर अगर आप देखें, ये वाली पहली लाइन इस तरफ दूसरी अलमारी की,
तो ये अल फतुहात मक्किया और इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जितनी भी कुतुब हैं ये 2 जिल्दों में 2 लाइनों में ये हैं। ठीक। और ये जो है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक किताबें, इसी तरह ये हकीमुल उम्मत साहब अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात खुतबात हैं। ठीक। तो इसी तरह मौलाना इस तरह ये मजालिसुल अबरार है, रिसाला कुशैरिया भी है इधर। तो तसव्वुफ़ की जितनी भी मारूफ किताबें, तारीख़ तसव्वुफ़ भी है, तसव्वुफ़ को अगर वो पढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और सवाल हमारे जो देखने वाले हैं उनके जहन में आएगा कि यहाँ आपने उमर भाई सिर्फ फ़िक़्ह हनफियत के हवाले से मवाद रखा है या जो और मज़ाहिब हैं उनके हवाले से भी कुतुब रखी हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तमाम मज़ाहिब की किताबें रखी हैं, कोई भी आके पढ़ना चाहे तो वो सेक्शन की तरह उसका जरा दिखा देंगे। वो अकीदे में कुछ किताबें रखी हैं। ठीक है। इस तरह हर मौजू के साथ उसकी किताबें रखी हैं। ये इस तरफ सामने गालिबन। हाँ जी, जी जी, ये भी इस तरफ आ जाए तो ये फ़िक़्हुल आम से मुतल्लिक़ किताबें हैं, फ़िक़्ह आम की जितनी भी किताबें हैं ये भी, और इस तरह ऊपर जो आप शीशे की शेल्फों में देख रहे हैं ये भी सारी फ़िक़्ह आम की किताबें हैं। आएंगी। और हाँ, ये बल्कि मैं अभी बात कर ही रहा था। हाँ जी, ये फ़िक़्ह हनफी, मैं चाहूँगा कि हाँ जी ये देखें, ये तख्ती, ये फ़िक़्ह हनफी है। अच्छा, ये सारा लिटरेचर माशाल्लाह इतना ज़्यादा ये फ़िक़्ह हनफी पे है। हाँ जी, ये कुछ और भी शेल्फें थी, वो 3 अलमारियाँ खाली हैं, वो ठीक पानी के लिए। ये देखें, ये काम भी हो रहा है जी। कैमरामैन मैं चाहूँगा कि ये भी दिखाइए, काम भी हो रहा है। ये भी काम हो रहा है, तो किताबें वहाँ शिफ्ट की हैं, इसकी आधी किताबें, तो ये सारी फ़िक़्ह हनफी, ये फ़िक़्ह हनफी की है माशाल्लाह। तो इसमें ये नया नुस्खा आए थे, मजमुआ रिसाइल मुल्ला अली कारी साहब के, और हाँ, मुल्ला अली कारी बहुत बड़ा नाम है हनफियत का। ये आए हैं। और मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूँ उमर भाई, कि हनफियों में एक ही बंदा गुजरा है जिसको मुल्ला का लक़ब दिया गया, और वो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह थे। और जबरदस्त बात ये देखें, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाई, ये फ़िक़्ह शाफ़ी आ गया जी, और इतना ज़्यादा मवाद माशाल्लाह फ़िक़्ह शाफ़ी के हवाले से ज़बरदस्त। इस तरह फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह मालिकी भी है जी, फ़िक़्ह हमली भी है, सारी अलग अलग रखी हैं। ये देखें, ये तख्तियाँ आप भाई साहब ये नज़र मरवाते जाएं। जी जी, हाँ जी। ये देखें, ये इधर से आ जाए तो अर्जी तौर पे तो इसमें जो किताबें हैं मौजू हैं वो तारीख़ है, उर्दू अदब है, सवाने हैं, अरबी अदब है, फ़लसफ़ा व मंतिक़ की किताबें रखी हैं। तारीख़ पे अक्सर हज़रात कहते हैं यार कि जो हमारी तारीख़ है मुसलमानों की, उस पर कोई ऐसा इदारा बताएं कि जहाँ बहुत ज़्यादा मवाद हो। तो मैं तो यहाँ काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि जो बहन भाई हमें सुन रहे हैं तो वो भी आएँ। अच्छा, यहाँ याद आया उमर भाई कि सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात आ सकते हैं या ख़वातीन के लिए भी अलाउड है? क्योंकि हमारी ख़वातीन के साथ ये बड़ी ज़्यादती है कि हम मर्द हज़रात तो दीन की तलब में उलमा के पास भी जाते हैं, किताबें भी पढ़ने के लिए। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा इदारा हो जहाँ वो अपने आप को महफूज रखें, तो वो बहुत से सवाल भी आते हैं कि हमें फैज़ान भाई आप ऐसा इदारा बताएं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी बहनों बिला झिझक यहाँ पे आएँ, और आगे मज़ीद उमर भाई आपको बताएंगे। उमर भाई थोड़ा बताएं कि ख़वातीन के लिए क्या बंदोबस्त है यहाँ? जी जी बिल्कुल, ऐसे ये ख़वातीन के लिए भी इजाज़त है जी, लेकिन ये है कि फ़िल वक्त रिहाइश अभी पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो लेकिन यह है कि लाइब्रेरी सुबह 9 से रात 9 बजे रखी रहती है, उस दौरान ख़वातीन आके पढ़ सकती है। उनके लिए खाना पीना भी अदारे की तरफ से होगा जी, फ्री, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। क्योंकि लड़कों का फ़िल वक्त बंदोबस्त है तो उनकी रिहाइश अभी माशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब की अभी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादें रखी गई हैं। ख़वातीन के लिए अलग लाइब्रेरी बनाने का इरादा है मुफ्ती साहब का, और उसके लिए अलग ख़वातीन का स्टाफ भी होगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर ख़वातीन को रिहाइश भी इंशाअल्लाह। चलें जी उमर भाई, अल बलाग की ऑडियंस के लिए आज एक राज फाश करें। अक्सर लोग पूछते हैं कि अल बलाग आपने नाम क्यों रखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का ये काम शुरू हुआ था अल हलाल के नाम से, इससे मुतासिर होकर हमने रखा था। बाद में इन्होंने भी अल बलाग ही रख दिया था। तो असल जो अल बलाग रखने का मकसद था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत और उनके काम से, जो तो जिन लोगों का मुताला है मौलाना अबुल कलाम पे तो वो बेहतर बता सकते हैं। अब इस किताब का वजन और साइज देखें आप, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं जी उलमा ने किया गया। हाँ जी, ये 1913 का है, ये 1913 में है जी, और ये अपनी असल हालत में है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में है जी। जी, बाइंडिंग इसकी हमने नहीं की है, अंदर से दिखाएं खोल के जी, ये इसकी आप देखिए। ये उस वक्त की जो टाइपिस्ट थी और एक और अलग थी, अभी तो नूरी नस्तालिक यूज़ होता है, ये कोई और फॉन्ट है इसमें लिखा गया, इसलिए समझ नहीं आ रही। तो इसी तरह ये सारी तारीख की है, तारीख़ दमिश्क पे ये सारी किताबें हैं, ये वाली सारी, ये भी मदीना, तारीख़ मदीना पे है, ये दमिश्क अल कबीर है। ऊपर जो है ये इंसाइक्लोपीडिया है ज़बरदस्त सलीबी जंगों का, सलीबी जंगों के जो भी हालात तज़किरे वो सारे, इसमें सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के भी मामला भी सारे ये 50 जिल्दों में 50 जिल्दों में है जी। जितनी सलीबी जंगें हुई उसके हालात और वाक़ियात, पस मंज़र क्या, वो सारा आपको इसमें मिलेगा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इसी तरह ये किताब देखें, ज़माने में हुलियतुल औलिया के नाम से। अच्छा, ये औलिया कराम के
सवानिख हैं, सूफिया कराम। अच्छा, थोड़ी सी आसानी के लिए हमारे बहुत से नौजवान नस्ल है ना उमर भाई, उसको खास उर्दू की समझ नहीं आती, तो ये आप कह लें कि उनके वाक़ियात, उनके तर्ज़ ज़िंदगी, हाँ जी, हालात और मामलात के हवाले से सीरत कह लें के बारे में सारा लिखा हुआ जी। हाँ, सीरत है सवाने। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से भी यहाँ आपके पास काफी मवाद इकट्ठा था, तो वो भी अभी मिक्स हुआ है या नहीं? वो अल्हम्दुलिल्लाह अलग है, अलग है जी। हदीस और सीरत इकट्ठा रखा हुआ है, वो ऊपर रूमी हाल में, तो अभी इसका हाल के बाद वहाँ ये हॉल नंबर 2 है अभी, ठीक, वहाँ चलेंगे। इसी तरह ये देख लें आप, उर्दू में भी है, इसमें नावल भी है। उर्दू में हमारे पास सफ़रनामे, हर मौजू के अंदर छोटे छोटे मौजूआत भी बने हुए हैं, ताकि अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। इल्लामा इकबाल के चाहने वाले भी सुन लें, यहाँ आपको इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी काफ़ी मवाद इस इदारे में मिलेगा, काफ़ी किताबें हैं। और अभी हम मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि अभी हम इकबालियात और गालिबियात के नाम से अलग एक वो बना रहे हैं सेक्शन, जहाँ के इनकी किताबें जितनी भी हों उनकी वो सारी इकट्ठी रखें माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये जितनी भी आप टेबल देखें, ये सारी ये स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ मुताले के लिए, और कितना पुरसकून और नफासत चेक करें आप, मतलब यहाँ तो आके वैसे ही जो बंदा डिप्रेस हो या स्ट्रेस में हो उसने वैसे ही खुश हो जाना है। अभी बाहर का व्यू तो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ खूबसूरती इतनी है कि रूहानी तौर पे भी बंदा अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करेगा। और किताबों का तो मुताला। अच्छा उमर भाई, यहाँ एक सवाल है जी। यहाँ इदारे में उलमा कराम भी हैं कि अगर किसी किताब को पढ़ के किसी के दिल में कोई अश्काल आए तो वो किसी से कुछ पूछना चाहिए कि ये मसला मैंने पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उस हवाले से भी यहाँ कोई मामला है? जी जी, अच्छा, जबरदस्त, गाइड करते हैं हमारे यहाँ 10 उलमा की टीम। अच्छा, शोबा तहकीक से वाबस्ता। कितने उलमा? 10 उलमा जो। अच्छा, इस टाइम हम हॉल नंबर 3 में एंटर हो चुके हैं, और बरकत ये हुई इस खूबसूरत जगह के आने की वजह से, ये पीछे का नज़ारा देखें ज़रा, बारिश का ऐसी ज़बरदस्त, और मैं कहूँगा कि हमारे नूर भाई ज़रा ये व्यू दिखाएं। अब ऐसा व्यू देख के यकीन करें कि मेरा तो जी ही नहीं चाह रहा कि मैं घर जाऊँ। कमाल की जगह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कायम रखे, आबाद रखे। अब उमर भाई, आपको इस हॉल का नाम और इधर क्या क्या काम हुआ ये बताएंगे? ये लाइब्रेरी का तीसरा हाल है जी। इस हाल का नाम रूमी हाल है, रूमी मौलाना रूमी के नाम से मंसूब है। और अगर आप वहाँ पे कैमरा लेके जाएं, अच्छा, वो कोने में, तो वहाँ से हदीस की किताबें शुरू होती हैं जी, कोने पे। ये यहाँ ऊपर इधर से आके व्यू ले लें, ये इधर से आप जरा चेक करें, सामने आ जाए, ये कॉर्नर से हदीस की किताबें शुरू हो रही हैं जी। हाँ ठीक है। और हदीस के अंदर भी ज़ैली मौज़ूआत है, यानी कि शुरू में जो है ये अस्मा और रिजाल पे है, मुहद्दिसीन के सवाने, इस तरह आगे उलूमुल हदीस पे है, फिर उसूलुल हदीस पे आगे चलें, आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आगे वो दूसरी हैं बुखारी शरीफ, और इस तरह से सित्ता की किताबें और उनकी आगे शुरुआत हैं। ज़बरदस्त। तो ये आप देखें, इधर कैमरा लगाएं तो ये निजाहुल कारी है, निजाहुल कारी ले सैयद बुखारी, ये नई किताब है जी, बुखारी शरीफ की नई शुरुआत है ये, ठीक जी। तो इस तरह तकरीबन 80 के करीब हमारे पास बुखारी शरीफ की शुरुआत है, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह ये आगे जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, 52 जिल्दों का नया नुस्खा आया था। अच्छा, ये मैं अभी कहने लगा था 52 जिल्दों पे मुस्नद अहमद बिन हम्बल, ये पाकिस्तान से ही मंगाई आपने, ये बाहर से मंगाई है? ये बेरूत से। क्योंकि एक साथी ने हमारे ये मंगाई थी, वो बता रहा था गालबन 2 या 2.5 लाख, अब बेहतर आप बता सकते हैं कि इतना खर्चा उसका आया है, और बाहर से मंगाई। ये तो भी इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ये बिल में लिखी होगी, अलबत्ता जो निजाहुल कारी है ये 1 लाख से अबव की है, 1 लाख समथिंग 30 की है। ठीक हो गया जी। और वो सामने एक किताब लगी है शेल्फ में, हिदाया फिक्र की किताब है जी, शरह हिदाया, ये नहीं आई है, अभी हमने बेरूत से मंगवाई है, ये नहीं आई है जी। ये 1 लाख तकरीबन 20,000 रुपए की, ये 1,20,000 की खाली है ये जी, 17 जिल्दों में गालिबन। मैं फिर कहूँगा कि लोग कहते हैं कि उलमा ने कोई काम नहीं किया, काम अगर उन्होंने किया भी तो अफसोस के साथ हमारी कौम ने उस काम से फ़ायदा नहीं उठाया, हमारी कौम ने उस खैर से फ़ायदा नहीं उठाया। यहाँ आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी किताबें मिलेंगी कि पाकिस्तान में आपको वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। और आप इसका कंडीशन आप देख लें कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल कौम या जिंदा कौम होती उमर भाई, तो इधर कदम रखने की जगह ना है नूर, कि अगर कोई जिंदा कौम होती, इस इल्मी खजाना इतना छुपा हुआ कि कदम रखने की जगह ना होती। और देख लें क्या किताबें रो रही हैं, चीख रही हैं कि आओ हमसे इस्तेफादा उठाओ, लेकिन हमने कसम खाई हुई है कि हमने मुफ्ती यूट्यूब और मुफ्ती गूगल से ही फ़ायदा उठाना है, उस्तादों को नहीं, उस्तादों की सोबत में ही नहीं जाना, और किताबों को खोल के नहीं पढ़ना कि यूट्यूब पे जो हमें मसला बयान किया जा रहा है कि आया वो मसला ऐसे है या गलत है। दुआ कर सकते हैं जी माशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो CSS के हवाले से भी आ रहे हैं, ठीक, डॉक्टरेट वाले भी आते हैं, इस तरह
वकील जो होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी के, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश है कि ऐसे स्टूडेंट आए जो इन किताबों से मुस्तफीद हों, जी ऐसे ही हासिल फायदा हासिल मतलब इसमें उमर भाई ऐसे ही है ना कि मदारिस के जो जी असल वो जो तो आते हैं उनका तो एक सिर्फ दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, असल जो काम है ये दीनी लिहाज से वो लोग इस्तेफादा नहीं उठा रहे। मैं फिर एक दफा चाहूंगा कि यार आप नजारा देखें, हमारे जो लोग देखने वाले हैं। यार उमर भाई खुशबू इतनी मीठी किस चीज की, मट्टी की या ये? नहीं अभी मट्टी की, बारिश आई है ना तो मट्टी की खुशबू है माशाल्लाह, बहुत बाकी बड़ी जबरदस्त। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हॉल नंबर 4 में हम इंटर हो चुके हैं। इस हॉल को किस पर्सनैलिटी के नाम से मंसूब किया गया और यहाँ क्या काम है और अभी मज़ीद क्या काम हो रहा है, ये आगे डिटेल में आपको उमर भाई बताएंगे। जी इस हॉल का नाम हसनी हॉल है जी। अच्छा, ये अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। और इस हाल में आप यहाँ से कुरान करीम के मुतालिक जितनी भी किताबें हैं, तफसीर हैं, उलूमुल कुरान है, तजवीद है, अहकामुल कुरान है, उस सब पे अल्हम्दुलिल्लाह किताबें इस पूरे हाल में मौजूद हैं। और इन किताबों की तादाद 4000 के करीब है। और उसके अलावा ये हमारा ऑफिस भी है, ठीक, या हमारे साथी बैठते हैं नशिस्त जितनी भी आप देख रहे हैं सारी, इसमें शोबा तहकीक के लोग बैठते हैं जो समय आपको पहले जिक्र कर रहा था कल भी जो काम करते हैं, तो वो यहाँ बैठ के आप देख रहे हैं जो 10 हज़रात आपने बताए थे जी, वो यहाँ ही काम करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कुरान मजीद के मतन है जी, शुरू में ये कुरान मजीद का मतन है, आगे फिर नीचे मुख्तलिफ ज़बानों में तराजम है। ये जैसे कि ये कुरान में सन्नू समझाए पंजाबी मंजूम तर्जुमा है जी, कुरान सन्नू समझाए ये पंजाबी में है जी, ये पंजाबी मंजूम तर्जुमा है, ज़बरदस्त जी ये इस तरह। और ये इब्रानी ज़बान में जी, ये भी ख़ास कुरान मजीद का, ये भी देखें जी। मैं चाहूँगा कि हमारे भाई ये देखें, ये इब्रानी ज़बान में जी, इसका मैं आपको ज़बरदस्त पहला वो बताता हूँ। उसमें ये देखेंगे ये सूरह बकरा है, ज़बरदस्त। ऊपर नाम जो है वो अरबिक में, नीचे काम सारा जो है इब्री ज़बान में। इसी तरह ये पश्तो ज़बान का तर्जुमा है, कश्मीरी ज़बान का तर्जुमा है, कश्मीरी में भी और पश्तो में भी, ज़बरदस्त। हाँ जी, ये अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है, ये नाबीना हज़रात के लिए तर्जुमा है, ज़बरदस्त। ये जो है इस कुरान मजीद की ये खास बात है कि इसमें 7 किरातें शामिल हैं जी। अच्छा माशाअल्लाह, कारी हज़रात है वो 7 किरातें जी, और ये हाथ से लिखा हुआ, क्या खूबसूरत पेपर क्वालिटी देखें जी जी, बंदे का जी चाहता है बस देखता रहे माशाअल्लाह। इसी तरह जी आगे तजवीद पे कुछ किताबें हैं, उलूमुल कुरान पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तफसीर जो हैं अरबी उर्दू की वो मौजूद हैं जी। ज़्यादा हमारे पास अरबी किताबों का ज़ख़ीरा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अच्छा उमर भाई अरबी और फ़ारसी पे तो ज़्यादा काम किया गया, लेकिन अभी आपको पता है नौजवान नस्ल का तो उर्दू का भी बेड़ा गर्क है। तो अगर कोई शख्स इधर आना चाहे और कहे जी कि मेरी अरबी और फ़ारसी पे महारत नहीं है, तो उर्दू के हवाले से भी मैंने फील किया काफ़ी ठीक ठाक लिटरेचर पढ़ा हुआ है उर्दू में। ऐसी किताबें बेशुमार हैं कि इंसान का जो जहन, जो बंद जहन है ना, वो खुल जाएगा और हर टॉपिक पे आपको उर्दू पे यहाँ मिल जाएगी। हमारे पास जो उर्दू जिसमें तारीख सवाने शामिल है, ये तकरीबन 30,000 से ज़्यादा किताबें हमारे पास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी नई किताबें आई हैं जी, ये नई किताबें आई हैं जी, ये आज आई हैं 22 से माशाअल्लाह। ये किताबें हमने खरीदी हैं 3-4 दिन पहले, गालिबन मेला लगा हुआ था उधर। ये 3-4 दिन पहले बता रहे हैं उमर भाई की ये किताबें खरीदी लोग विरसा हेरिटेज इस्लामाबाद में, वहाँ से हमने खरीदी हैं। उर्दू अकादमी की और मुक्तदरा की जो किताबें हैं उर्दू अदब के हवाले से, इस्तिलाहात और डिक्शनरी के हवाले से। नहीं जी, अफलातून साहब के फ़ैन भी सुन लें, ये मुकालमातें अफलातून भी पड़ी हुई है जी, जी हाँ माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह उमर भाई, आपने इतनी डिटेल में समझाया हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को। और उमर भाई मेरा तो हमेशा से ये पैगाम रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हुए। फ़ायदा तो ये हुआ कि हर बंदे की रसाई तक बहुत सी चीज़ें पहुँच गई, नुकसान ये हुआ कि बहुत सी गलत चीज़ें दीन के नाम पे, गलत अकीदे, मनगढ़ंत रवायात, कमज़ोर रवायात वो हमारी यूथ तक पहुँची। और उसका ये नुकसान होता है कि इंसानी फितरत है उमर भाई के जो स्पीकर ज़्यादा वायरल हो जाए उसकी गलत बात को भी बिना तहकीक के उसके चाहने वाले मान लेते हैं। तो मेरा तो हमेशा से ये पैगाम रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से और उस्तादों के सीना बसीना सोबत नशीनी करके इस्तेफादा उठाया जाए।
तो अच्छा, अभी हम लाइब्रेरी का जो पहला हॉल है उसमें इंटर होने जा रहे हैं, और पहले हॉल का जो नाम क्या है और इसके अंदर क्या क्या, कौन कौन सी किस किस टॉपिक पे किताबें पढ़ी हैं, वो साथ साथ हमें उमर भाई गाइड करेंगे। उमर भाई जी बिल्कुल जी, ये लाइब्रेरी का पहला हॉल है जी, और शिबली हॉल के नाम से मंसूब। अच्छा, ये ऊपर तख्ती भी लगी है, मैं चाहूँगा कैमरामैन अगर हमारे जो हैं, ठीक, ये मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। हाँ जी, हॉल के अंदर हम इंटर हो चुके हैं इंशाल्लाह। अब साथ साथ आपको उमर भाई जो है वो गाइड करेंगे जी। यहाँ हॉल से इस तरफ राइट साइड पे देखें तो ये सारी अकीदे के मुतल्लिक़ किताबें लगी हुई हैं जी। इसमें मज़ाहिब अरबा की सारी किताबें हैं, इसमें हिंदुज़म पे भी है, सिखिज़म पे भी है, अक़ीदा तहाविया, फ़िक़्ह अकबर, शरह फ़िक़्ह अकबर, और सारे उस मुतल्लिक़ जितनी भी अक़ीदे की किताबें हैं, दरसी कुतुब या दूसरी हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। 2000 से ज़ायद हमारे पास अक़ीदे पे 2000 से ज़ायद सिर्फ अक़ीदे पे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये जगह दिखाएँ ऊपर, तो ये 20 जिल्दों में है, अल तलमूद अल बाबली के नाम से, ये बाहर से किताब हमने मंगवाई है। इसी तरह ये इंजील है, साथ में नया है। अच्छा, ये जो अपने आपने बताया अल तलमूद, ये वो तो नहीं है जो एक तो वो यहूदियों की भी है ना, वो अलग, ये वही है? ये वही है। अच्छा, अच्छा, ये वो किताब है जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, और जैसे हमारे यहाँ फ़िक़्ह है ना, वैसे ये उनके फ़िक़्ह में ये पढ़ाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है इस इदारे का कि ये किताब मैंने कराची के बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ पता की, लेकिन वहाँ ये नहीं मिली मुझे। ये आपको सिर्फ यहाँ ही मिलेगी। वल्लाह आलम, आप लोगों ने मंगवा ली हो तो अलग मामला है, अभी का बहरहाल वो यहाँ तक ही है, ये और किसी के पास नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह ये अक़ीदा तहाविया की 50 से ज़ायद शुरूआत हैं, हमने इकट्ठी की हैं जी। अक़ीदा तहाविया की 50 से ज़ायद शुरूआत। अच्छा, ज़बरदस्त जी। ये कुछ जो मार्केट से अवेलेबल थी वो हमने ख़रीद ली है लाइब्रेरी के लिए, ज़बरदस्त, और जो नहीं अवेलेबल थी वो इंटरनेट से डाउनलोड करके ये हम खुद प्रिंट कर लिया जी। ये सारी हमारे अदारे से प्रिंट हुई हैं, स्क्रीन। अच्छा, माशाल्लाह, यहाँ आपने यही सहूलत भी रखी है कि जो मार्केट में नहीं है वो आप खुद भी प्रिंट कर। जी जी। और जिस लड़के को कोई किताब चाहिए हो, स्टूडेंट को, और हमारी लाइब्रेरी में मौजूद ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ये देखें पेपर क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है इनकी। ये नहीं कि प्रिंट के बाद वो पेपर क्वालिटी या जो लिखाई है उसका बेड़ा गर्क हुआ हो, आप पेपर क्वालिटी चेक करें, ज़बरदस्त। ये मुनाजरे के मुतल्लिक़ किताब है सारी, ये 1000 के करीब किताब है। ये 1000 के करीब किताब है जी मुनाजरे का। ठीक। और इस तरफ आ जाए तो ये कादियानियों की किताबें हैं अपनी, ये जो कादियानियों ने खुद लिखी। हाँ जी, खुद उनकी लिखी है। इनमें से मैं चाहूँगा कि ये भी ज़रा, तफसीर भी है, खुतबात भी हैं, मकलात भी हैं। ठीक हो गया, ये उनके सारा काम है। और ये जो है ये रद्द कादियानियत, जो हमारे जो अकाबिर हैं उन्होंने लिखी रद्द कादियानियत पे। और लाइट भी चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन चलें, शैतान ने भी तो अपना काम करना होता है ना, हमने इंशाल्लाह ये काम जारी रखना है। जी जी। लाइट शाफी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हंबली, तमाम कितना की किताबें अलग अलग रखी हैं, ताकि कोई किसी मौजू पे आके काम करना चाहे तो स्पेसिफिक उसी अलमारी के। और यहाँ पाकिस्तान, मतलब इस इदारे का मैं ये चाहूँगा कि आपको ये फ़ायदा है कि अगर कोई इमाम शाफी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है तो वो मवाद भी मिलेगा उसको, इमाम मालिक की तरफ रखता है तो वो मवाद भी मिलेगा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो मज़हब जो आइमा अरबा जो हैं, जो आप कह लें कि जिन पे उम्मत का इजमा है, उनका मवाद आपको मिलेगा। अच्छा, फ़िक़्ह जाफरिया नहीं रखा हुआ जी आपने? ये लास्ट में आगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये लें जी, ये फ़िक़्ह जाफरिया भी आपको मिलेगा। कहीं ये एतराज़ भी लोग करते हैं कि यार आपने अहले सुन्नत के तो। अच्छा, वैसे इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने बड़े जय्यद उलमा से सुना, खुद मुफ्ती साहब की, कि वो कहते हैं कि ये भी अहले सुन्नत के बड़े आइमा में से आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेक्ट इनको मानता है। माशाल्लाह, बड़ा। इसी तरह जिस तरह भी फ़िक़्ह में हमने रखी हुई हैं अहले तशय्युअ हज़रात की, इसी तरह हर मौजू के आखिर में अच्छा अहले तशय्युअ हज़रात की मिलेंगी। हाँ जी, हदीस में भी हैं। जैसे चले जी, यहाँ कोई हमारा जो अहले तशय्युअ हज़रात में से कोई अगर अपने उस पे फ़िक़्ह पे आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। और मैं तो काफ़ी अरसे से आता हूँ, उमर भाई ने भी हमेशा बड़ी खूबसूरत मेहमान नवाजी की, और मुफ्ती सईद खान साहब तो इतने मीठे लहजे के आप पाएंगे कि आपका जी ही नहीं करेगा उनसे उठने का, उनकी मजलिस से। रिसर्च के हवाले से मुताले के लिए कोई भी आए स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपने वो मुताले की हद तक है तो मोस्ट वेलकम उनके कहते हैं, आप आए। ये फतावाजात किस हवाले से? ये सारे फतावाजात इकट्ठे रखे हुए हैं जी। इसमें फतावा रिजविया है शुरू में। अच्छा, 3-4 इसके नुस्खे हैं। अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह ये कफ़ायतुल मुफ्ती है, ऊपर फतावा महमूदिया भी रखा हुआ है। ये फतावा से हवाले के लिए जो जरूरत पड़ता है बहुत ज़्यादा
ठीक। मुझ में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये जी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी आपको लिटरेचर मिलेगा। इस तरह इसके भी 2-3 नुस्खे हमने रखे हुए हैं, ये सबसे पुराना नुस्खा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये जो है ये फतावा हिंदिया भी है, आलमगीरिया भी इसे कहते हैं। ये आलमगीरिया वो हमारे औरंगजेब, हाँ जी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, एक ही हकीकी सुल्तान गुजरा है औरंगजेब साहब, ये उनके दौर में ये काम हुआ था। बिल्कुल। इसके भी ये 3 नुस्खे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये इतना बड़ा हॉल है, ये अभी एक हॉल है, ज़रा नज़र मरवाएं जी, ये अभी एक हॉल है और ये माशाल्लाह देखें। और अभी ये जहाँ से शुरू होती हैं 2000 से ज़ायद सीरत की किताबें हैं, 2000 से ज़ायद सीरत की किताबें हैं।